हम लोग आज आज़ाद नहीं होते तो हम लोग आज जन आंदोलन नहीं होता। अगर आज़ादी होती तो आपको नौकरी में लगभग 82% सीट खाली है आपके बहुजनों का, वो कहाँ गई? वो अधिकार आपका कहाँ है? इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चिंगारी फिर आज़ादी कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? देखिए, आज़ाद का भारत दूसरा था, वह गुलाम भारत था और आज आज़ाद भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, वोट का अधिकार है। हमारे देश को बचाना, संविधान को बचाना है, बिहार से नरेंद्र मोदी को भगाना है। ऐसे करके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज जो है बहुजनों की सभा लगी हुई है और यहाँ से जो है बहुजन समाज एक होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बिहार में जो अफरा तफरी मची हुई है, ये सरकार जो है, आने वाली सरकार जो है, ये लगातार जो है उलट पलट हो रही है। इस राजनीति को लेकर के यहाँ एक विश्वास जन रैली निकलने वाली है, यहाँ से एक सभा निकलने वाली है। यहाँ बहुत सारे सक्रियकर्ता बैठे हुए हैं, बहुत महारथी जो हैं यहाँ आए हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आप सभी का स्वागत है। ये बताइए कि ये जो सभा निकल रही है, क्यों निकल रही है? ये जो सभा निकल रही है, आपको पता है कि हमारे पलटू चाचा जी जो बिहार में पिछले 14 वर्षों से 17 वर्षों से बीजेपी का सरकार थी, नीतीश कुमार और भाजपा दोनों एक साथ थी, तो एक भी बहाली नहीं निकली। माननीय तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो कार्य करके दिखाया, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। इसलिए पूरे बिहार में तेजस्वी यादव का आज बोलबाला है। और उसी के एवज में माननीय लालू यादव जी के आह्वान पर जो पटना में रैली होने जा रहा है, यह परिवर्तन करेगा बिहार को, और नीतीश और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए रैली हो रहा है। किस तरह का परिवर्तन आप लाना चाहते हैं इस बिहार में, अगर आपकी सरकार हो जाती है तो? आपको बताया ना कि 17 महीने में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, और आपको पता होगा पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोला था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। तो अभी तक बीजेपी राम रहीम मस्जिद और मंदिर पर लड़ाई लड़ती थी, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव ने जो बिगुल फूका कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, इसके एवज में भाजपा सरकार बोली थी कि मैं 15 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। लेकिन जब सरकार बनी और दो साल तक चली भी उनका, तो पता है एक भी युवाओं को उन्होंने नौकरी नहीं दिया। मात्र 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। इसलिए युवाओं का विश्वास अब माननीय तेजस्वी यादव जी पर और आरजेडी पर है, महागठबंधन पर। सर, आपका भी स्वागत है। ये बताएं कि ये रैली की आप क्यों निकाल रहे हैं? आप तो संचालक हैं। आपका भी स्वागत है। रैली देखिए, यह समय की मांग है। यहाँ के लोग 10 वर्षों से भारत की जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इस सरकार से पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश त्रस्त है। तो हम लोग भी अपनी भागीदारी उनको भगाने में निभा रहे हैं। क्या आप भगा पाएंगे? आज ईवीएम में फ्रॉडिंग हो रही है, उसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं आज खड़ा हो चुकी है। क्या भगा पाएंगे ऐसे? जब अंग्रेज भाग गया तो बाकी नरेंद्र मोदी जी हैं, 21 खेत के मूली हैं। सर, अंग्रेज ने 200 वर्षों में ऐसी हालत नहीं की थी देश की जो आज 10 वर्ष में हो गई है। तो अंग्रेजों को भगाने में 200 साल लगी लगभग, लेकिन ये 10 सालों में ऐसी स्थिति ला दी है, स्थिति पे खड़ा। का भारत दूसरा था, वह गुलाम भारत था और आज आज़ाद भारत है। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, वोट का अधिकार है। हमारे कैसे आज़ाद हैं आप बताइए? क्यों आज़ाद नहीं है? किसी के शिकंजा कस देने से क्या हम गुलाम हो जाएंगे? मानसिक रूप से तो हम आज़ाद हैं ना। चाहे वो जो कुछ भी कर ले, हम लोग उनके गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर गुलामी को स्वीकार कर लेना रहता तो लालू यादव जेल में नहीं जाते। आमदनी को दुगुना करने के लालच में बहुत तरह का उनको सब्जबाग दिखाया गया, महंगाई को कम करने के लिए बोला गया था। यह सब में मोदी सरकार फेल है, इसका सब गारंटी फेल है। इस बार उसका कुछ चलने वाला नहीं है। लोग समझ चुका है कि इसका झूठा वादा है। इसलिए अब आप समझ जाइए कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, वोट का जो ताकत है, इस वोट के चोट से हम लोग नरेंद्र मोदी को हरा देंगे और निश्चित रूप से 40 का 40 सीट बिहार जीत के भारत के साथ कभी नहीं जा सकते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जा सकते हैं। धन्यवाद आपका। आप बताइए, इस आने वाली चुनाव में आप क्या रणनीति बनाएंगे?
सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो पूछा है कि आने वाले चुनाव में क्या रणनीति होगी, रणनीति ये होगी कि महागठबंधन की सरकार जो है इस बार ये बिहार में जो है न बनने जा रही है, ये निश्चित है आपको। और इसी रणनीति के साथ हमारे माननीय भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो एक लड़ाई छेड़ी थी, वो संकल्प के साथ ये जो है ना कल 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में इसी के आह्वान को लेकर के एक रैली किया गया है कि ताकि जितनी भी ये जनता है पूरे बिहार की जान चुकी है कि ये पलटू चाचा जो है ना कब कहाँ गेड़ी मार देगा, कब किधर जो है ना ये छिपकली की तरह अपना रंग बदल देगा, इसका कोई ठीक नहीं है। ये जो है लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है बिहार में। जो तेजस्वी यादव ने जो काम किया 17 महीनों में वो काबिल तारीफ है उनका। और ये जो है केंद्र की सरकार, ये तो मोदी जो है ना लाया, पहले 14 में आया कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 14 लाख रुपए खाता में आएंगे। हम पूछते हैं कि कितने लोगों का खाता आया पैसा में जो है ना, ये तो बिचौलिए की सरकार है, ये तो अपना काम कर रही है ना, इसको तो अपना फायदा है। कोई जनता बता दे, जनता त्रस्त है महंगाई से। धन्यवाद धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस सभा को। आप 1 मिनट, आप सर कौन है, पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम तौकीर अहमद खान है, मैं जिला क्रीड़ा अध्यक्ष हूँ। और ये जो है ना जो रैली है जन विश्वास, ये जन विश्वास के साथ जन आंदोलन है, जन का आंदोलन हम लोग का है 3 तारीख को। और तेजस्वी यादव से हम लोग प्रभावित होकर हम लोग चाहते हैं रोजगार, जितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं आज के डेट में, वो सब रोजगार चाहते हैं। रोजगार मिलेगा तभी तो हमारा बिहार का तरक्की होगा। और ये जो मोनोपोली जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार, और संविधान पर जो खतरा है, हम लोग चाहते हैं जन आंदोलन करके माध्यम से दिखाएं कि हमारे पास ताकत है और हम लोग गुलाम भारत नहीं है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद सिपाही हैं। सर ये बताएं, आप आज़ाद भारत के सिपाही हैं, लेकिन अभी तो पूरी आज़ादी नहीं मिली है आपको। पूरी आज़ादी है। देखिए हम लोग आज़ाद नहीं होते तो हम लोग का जन आंदोलन नहीं होता। अगर आज़ादी होती तो आपको नौकरी में लगभग 82% सीट खाली है आपके बहुजनों का, वो कहाँ गई, वो अधिकार आपका कहाँ है? इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चिंगारी आज़ादी कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? देखिए आज़ाद कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जो संविधान के साथ ही बदलाव होने लग रहा है, तो उसी की लड़ाई में तो हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग सबका आज जन विश्वास की रैली है, जन का हम लोग विश्वास ले रहे हैं। जितने जो हमारे जो साथी जो पटना में कल जो 3 तारीख को पटना में जो गांधी मैदान में जो पहुंच रहे हैं, ये सब जन विश्वास है, जन का विश्वास है, हम लोग दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी झुकने वाले नहीं है विरोधियों के सामने, उनका जो है वो हमेशा लड़े हैं और लड़ते ही रहेंगे। धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं इस रैली की तैयारी कितनी जोरों शोरों से चल रही है। ये गाड़ियों की काफिला, ये लोगों का भीड़, इधर से ये गाड़ियों की काफिला जो है, ये गाड़ियों की काफिला जो पूरी रोड भरी हुई है। आप देख सकते हैं इस चीज को, लगभग यहां से हजारों गाड़ियां जो है पटना के लिए रवाना हो रही है। आज अभी हजारों गाड़ियां जो है पटना के लिए रवाना हो रही है। और ये हजारों गाड़ियों के पीछे एक तेजस्वी का ह्यूमर है, जिस ह्यूमर में आज पूरी दुनिया दीवानी है। सर आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये रैली जो है, इस रैली का पर्पस क्या है? रैली का पर्पस है देश को बचाना, संविधान को बचाना है, बिहार से नरेंद्र मोदी को भगाना है। ऐसे करके आप अपने संविधान को बचा सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा ही तो करके संविधान को बचा सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। इतने दिनों से 10 साल से इतनी त्रासदी में जो दुनिया है आज चल रही है, महंगाई इतनी हो गई, अशिक्षा इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, आप इतने दिन से थे कहाँ? नहीं थे तो हम तो इसी धरती पे थे, अभी यहीं पे हैं। त्रासदी लोगों को अब समझ में आई है, महंगाई लोगों को अब समझ में आई। 10 साल से समझ में नहीं आ रही थी। 10 साल से समझ में आ रही थी, लेकिन ऐसा प्रलोभन दे रहे थे नरेंद्र मोदी। जितने गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, उसके प्रलोभन में आ जाते थे। कभी गैस सस्ता, 370 रुपया में गैस मिलता था कांग्रेस के ज़माने में, आज 1200 रुपया में मिल रहा है। महंगाई अब लोगों को, गरीबों को, मजदूर को समझ में आ रहा है। किसानों के साथ क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए 2024 के चुनाव में ऊपर वाला के आशीर्वाद होगा और आप सब लोग चाहेंगे तो 24 में नरेंद्र मोदी का यहाँ सफाया होगा। अब महागठबंधन 40 की 40 सीट लेके आएगी, देखते रहिएगा। धन्यवाद। आप ये बताइए, यहाँ जो है इस आपके विधानसभा में रेल प्लेटफॉर्म बना हुआ है और वहाँ जो है अभी पटरी भी नहीं बनी है, लेकिन उस स्टेशन का उद्घाटन हो गया है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपको ये इतना पता होगा कि ये जुमलेबाज सरकार केवल जुमला ही छोड़ती है, और इसी तरह केसरिया में भी एक प्रोपेगेंडा जुमला छोड़ दिया है कि यहाँ के लोग समझ लें कि अब ये उद्घाटन करके दिखा दिया कि रेल चलने वाली है, लेकिन रेल अभी नहीं चलने वाली। ये लोग का काम ही ऐसा है कि पहले वर्क नहीं करता है लोग, पहले दिखावा करता है लोग, केवल डमी कैंडिडेट जो होता है ना, सेम वही ये लोग कहानी है। ये लोग दिखावा करता है, जमीनी स्तर से अगर काम करता है तो हम आपको बताते हैं कि दिखाइए कहाँ जमीनी स्तर से ये लोग काम करते हैं। ये लोग केवल लोगों को झांसा में देते हैं, झांसा देते हैं, और झांसा दे करके ही ये लोग काम नहीं करते, केवल झांसा, लोगों को गुमराह करते हैं। रेल की पटरी अभी तक नहीं बिछी और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया। अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होनी चाहिए? ऐसे सरकार को डूब मरनी चाहिए। अगर हमारे केसरिया विधान इस पे क्या कहना मतलब करना चाहेंगे? कोई आप विपक्षी पार्टी होने के नाते आप कुछ ऐसा कदम उठाए हैं? हम लोग इस पर फुल विरोध करेंगे और पूरी जनता को बताने का काम करेंगे। इसको सोचने की बात है, समझने की बात है। ये लोग गुमराह करते हैं। अगर यहाँ रेल की पटरी भी जाए, रेलवे का जो भी काम इसका जो है क्लियर हो जाने के बाद यह स्टेशन का उद्घाटन होना चाहिए। यह सरकार केवल जुमला ही छोड़ती है और यह सरकार जमीनी स्तर पर कोई वर्क नहीं करती है। मैं ये खुली चैलेंज देता हूं। और ये इसी तरह नरेंद्र मोदी आए थे मोतिहारी में। मोतिहारी में तो उन्होंने कहा था कि इसी चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे। क्या चीनी मिल खुल गया? अगर खुल गया तो बताए, कोई बताए बीजेपी वाला कि चीनी मिल खुल गया और मोदी जी चाय पी लिए। यह तो केवल झांसा देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये चुनावी जुमला दे करके लोगों से वोट लेने का केवल काम करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका। देख सकते हैं मैं अभी केसरिया प्रखंड के कुसार गांव में हूं और यहां से एक विशाल रैली की जो शुभारंभ हो रही है, कल 3 तारीख को पटना गांधी मैदान में जाके रुकेगी। और तेजस्वी का ये ह्यूमर है जो तेजस्वी को ये पूरी दुनिया आकर्षित कर रही है। और आकर्षित के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया है वो अवर्णनीय है। वो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में एक अपना एक पहचान बना लिया है। दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद आपका।